आज मैं आपको बताऊंगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर कैसे आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। और सबसे इजी तरीका वहीं पे है वैसे। तो सबसे पहले आप जाए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसी भी लगा लीजिए, लाइक एमसीजी की लगा लेते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव की। तो आप गूगल पर टाइप करिए एमसीजी, ये है एमसीजी, ये एमसीजी की वेबसाइट है। इस पे आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप देखिए सर्विस, सर्विस पे क्लिक करना है। सर्विस में आपको लाइसेंस बनवाए इसलिए इंजीनियरिंग विंग पे क्लिक करना है। वैसे इसमें काफ़ी और सर्विस में मिलती है। इसके अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे इनलिस्टमेंट फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। ये आपका फॉर्म है जो कि कॉन्ट्रैक्टर जिनको भी अपना लाइसेंस बनवाना होता है इसको फिलअप करते हैं। लेकिन वैसे ये अगर देखा जाए तो अगर आप एमसीजी में जाके खुद फॉर्म को लोगे तो ये वाला फॉर्म और वो वाला फॉर्म टोटली डिफरेंट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस फॉर्म को ना देखें, आप एमसीजी जाना, वहाँ से आप फॉर्म लेना, वो फॉर्म को फिल करके वहाँ से देना, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है। क्योंकि जो मैंने वहाँ का और यहाँ का इसका फॉर्म देख रहा हूँ ये बिल्कुल अलग अलग है। तो बस इसमें आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले कि अगर आप फ्रेश इनलिस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रेश इनलिस्टमेंट होती है इनकी 10 लाख वाली जो होती है वो मेनली फ्रेश इनलिस्टमेंट के अंदर आती है। तो अगर आप 10 लाख के लिए जा रहे हैं तो आपको ये फॉर्म वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने मतलब जमेले की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीधा क्या करना है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस जाओ, वहाँ पे एक होते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है, उस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलो और बोलो कि जी हमें इन्वेस्टमेंट करानी है, हमें लाइसेंस लेना है सबसे लोअर क्लास में, ठीक है। मानते हैं तो ठीक है, कोई कोई संकी सा होता है नहीं मानता कि वो नहीं मान रहे, कोई कोई होते हैं अच्छे आदमी, कोई कोई मान जाते हैं कि ठीक है आइए आपकी प्रोसेस करते हैं। नहीं मान रहे तो आप समझ रहे हो खर्चा पानी वाला सिस्टम है, ठीक है। थोड़ा बहुत कर दिया अपना, एक दिन के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। क्या करना होगा, आपको देना होगा अपना आधार कार्ड, और अगर कुछ एक्स्ट्रा एक आध पेपर एक्स्ट्रा मांगेंगे, बाकी आधार कार्ड से काम निकल जाता है, ठीक है। ये फॉर्म किसके लिए चाहिए होता है, जो कि भाई नए कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, जो 20 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट शुरुआत में ही चाहते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो उनके लिए क्या है कि ये फॉर्म एक तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन ये ठीक नहीं लग रहा मेरे को। फॉर्म अवेलेबल एमसीजी की वेबसाइट पे ही है, इन्हीं की वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट ये अपडेटेड नहीं है इस पर। आप वहाँ से लोगे, वहाँ मैं बता देता हूँ कहाँ से मिलता है। आप जाना सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास, ठीक है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के वहाँ पे उनका स्टाफ बैठा होगा, उनके स्टाफ से किसी से पूछना कि इनलिस्टमेंट फॉर्म दे दो, वहाँ उनका स्टाफ इनलिस्टमेंट फॉर्म दे देगा, ठीक है। इनलिस्टमेंट फॉर्म लेने के बाद उस फॉर्म को भरना तरीके से, उस पर ये मत डालना। अगर लोअर क्लास में लगाना है तो मैंने आपको बोला फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलना है। और दुनिया भर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठे हैं, 8 से 10 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। उनके उस पर जाना, क्या कहते हैं, उनके कैबिन होता है, बाहर लिखा होता है नाम और नीचे लिखा होता है EE मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। किसी में भी घुस जाओ अंदर कि हमें इन्वेस्टमेंट करानी है, कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो खर्चा पानी, वो ऐसे ही करते हैं। जो नहीं मानता उनको खर्चा पानी चाहिए होता है, समझ रहे हो खर्चा पानी क्या होता है। ठेकेदारी कर में आना चाह रहे हो तो ये तो वर्ड सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया छोटे वालों के लिए। बड़े अगर लेना है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंदर पावर उनकी होती नहीं है, मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पावर नहीं होती 10 लाख से ऊपर, उसके ऊपर की पावर होती है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के बंदे के पास गए, वहाँ से ऐसा एक फॉर्म लिया, ऐसा ही होगा दिखने में, ऐसा ही होगा वो फॉर्म, ठीक है।
ये सब फॉर्म लिया और उसमें यहाँ ऊपर कहीं पे क्लास भी लिखी होती है, यहाँ कहीं पे लिखी होगी क्लास, कौन सी क्लास में आपको कराना है, ठीक है। उस क्लास को लिखना मत, क्लास 2, वैसे तो क्लास 3 होता है जो कि 50 लाख तक का होता है, तो लिखना मत उस तक, तब तक, ठीक है। अपना जो भी है अपने फॉर्म में मेनली फॉर्म में क्या क्या चाहिए होता है इनके हिसाब से बताऊं तो ये तो आप चीज़ भर लोगे, नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, ये सब कि नेम ऑफ़ द पर्सन होल्डिंग द पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब कि कौन है जो कि साइनिंग अथॉरिटी है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपको पार्टनरशिप डीड इनक्लोज करनी पड़ेगी। आपको अपनी बैंक डिटेल्स, मतलब बैंक डिटेल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक डिटेल्स के लिए आपको जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है पिछले 2 साल की या 3 साल की अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा दो, इनको कुछ नहीं चाहिए, वो देखते भी नहीं है ये चीज़ को, ठीक है। और अगर आपकी प्रोप्राइटर है तो अपना प्रोप्राइटर वाला जो आपका वो बनता है लेटर, उस पर बनता है नोटरी वाले उस पेपर पे प्रोप्राइटर वाला बनता है, वो सबमिट कर देना। और एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना बिजली का बिल लगा देना। और ये जैसे ये यहाँ पे लिखी हुई है इनकी क्लास, वैसे मेनली यहाँ पे लिखी नहीं होती, ऊपर लिखी होती है। जो नया जो फॉर्म है ना वो यहाँ कहीं लिखा हुआ है, वो यहाँ फ़ोटो भी लगती है, ऐसे फ़ोटो का कॉलम भी है इस तरफ, ठीक है। बाकी इन्होंने क्या मांगा हुआ है कि हाँ यहाँ पे एक और चीज़ है कि भाई आपको मेन चीज़ है कि अगर आप बड़ा काम, मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट करा रहे हो तो आपको ये ज़रूरी है फिल करना, ये बड़ा मेन चीज़ है। ये वाली, ये तो एनेक्जर है, मशीनरी है, सॉरी ये वाला नहीं, एक इसके अंदर फॉर्म में वो दिया नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक फॉर्म होता है जिसके अंदर आपको अपने प्रीवियस जो आपने काम करे हुए हैं, जितने भी आपके पुराने एक्सपीरियंस रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस, वर्क ऑर्डर नहीं चलेंगे, कंप्लीशन चलेंगे। और कंप्लीशन भी वही डालना 4 जो कि सबसे हाई वैल्यू वाले हो, उनके लिए कह रहा हूँ जिनके पास ऑलरेडी हैं ये चीज़ें। जो हाई वैल्यू के 4 वर्क ऑर्डर आपके जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होंगे ना वो लगाना, क्योंकि 4 ही को ही कंसिडर करेंगे। जैसे 4 हो गया आपके पास 25-25 लाख के, तो 1 करोड़ तक की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अगर आपके पास नहीं है पेपर तो आपको क्या करना है, पहले तो अपने सारे कागज़ इकट्ठे करो। कौन कौन से, अपना पार्टनरशिप डीड, ठीक है। और ये जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ना, ये एक सेकेंड, ये सोल्वेंसी, ये लोग सोल्वेंसी मांगते ही नहीं है एक्चुअली। और सबसे अच्छी बात है कि ये सोल्वेंसी नहीं मांगते, पीडब्ल्यूडी वाले मांगते हैं। मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया भी था कि पीडब्ल्यूडी वाले सोल्वेंसी मांगते हैं, यहाँ पे नहीं मांगते। यहाँ पे बैंक की स्टेटमेंट लगा दो, ठीक है। आपके पास कोई मशीनरी है तो उसकी उन चीज़ों की डिटेल, उनके बिल लगा दो। बाकी इस फॉर्म को फिल करके वहाँ पे दे दो, ठीक है। अगर क्लास अभी लिखना नहीं, क्योंकि आपको क्या पता कि वो क्लास में कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट हमेशा 10 की होती है, उससे ऊपर की नहीं होती। मिलो जाके किससे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से कि सर हमारे ऐसे ऐसे ये है, हमें इन्वेस्टमेंट करानी है, ठीक है। अब वही वाली जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ कही थी मैंने, मानेंगे तो है नहीं, मेरे को पता है वो मानते तो है नहीं मानते तो इलाज समझ रहे हो आप, वही है जो मैं बता रहा था वो वर्ड, ठीक है। तो लेके जाना साथ में, जो अमाउंट है वो तभी कर देना, आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना कोई पेपर की रिक्वायरमेंट भी नहीं करते ये लोग। बहुत सारे देखे, मैंने भी देखे हैं, बिना पेपर के लोग इन्वेस्टमेंट करा के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से निकल जाते हैं। तो मेन चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि मेन चीज़ क्या होती है। मेन चीज़ इस जो फॉर्म होती है ना, इस फॉर्म में मेन चीज़ आपकी क्या लगेगी, एक तो आपकी लगेगी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। आपकी पार्टनरशिप डीड या तो प्रोप्राइटरशिप डीड, आपकी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। और आपके पास स्टैम्प, आपके खुद की स्टैम्प होनी चाहिए, आपकी साइन होनी चाहिए, आपकी क्या कहते हैं, आपके पास लेटर हेड होना चाहिए। एक और पेपर देते हैं, एक पेपर देते हैं जो कि तहसील से जाके कुछ अपने आप को वेरीफाई कराना होता है, आपकी फ़ोटो खींचेगी, ऐसा कुछ एक अलग से पेपर और आने लग गया है, ठीक है। तो ये सबसे इजी प्रोसेस मेरे हिसाब से माना जाता, जो मेरे को लगता है वो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ही। और ये ठीक भी है ज़्यादातर, जो अगर आप तरीके से अगर
कहते हैं ना, आप बिल्कुल बाय रूल अगर करना चाहेंगे तो आपकी 10 लाख से ऊपर नहीं होएगी। और अगर आप 10 लाख से ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कराना चाहेंगे तो आपको मिलना पड़ेगा इन लोगों से और करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और हाँ, अगर मेन चीज़ एक और भी है कि एक मेन चीज़ और है कि आपकी अगर पॉलिटिकल जानकारी है तो वेल एंड गुड, सबसे बढ़िया सिस्टम तो वही है। आप एक फ़ोन कराएंगे और आपका ना खर्चा होगा ना कुछ होगा, आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी आपके घर बैठे बैठे। इतना भी नहीं, घर बैठे बैठे तो नहीं, जाना तो पड़ेगा, मतलब फिर भी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपकी कोई पॉलिटिकल आपके कनेक्शंस हैं किसी के साथ, अगर आपकी किसी की अच्छी जानकारी है पॉलिटिक्स के अंदर, नियर बाय कोई भी एमएलए हुआ, गुड़गांव का एमएलए हुआ या कहीं के भी एमएलए हुआ, तो आप मिलिए कि हमें इन्वेस्टमेंट करानी है, वो इन्हें कहेंगे, हो जाएगी आपकी, जल्दी हो जाएगी इसमें। बाकी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो बाकी मैं दे सकता हूँ, और बाकी सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी ऐसे ही धीरे धीरे।